आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। आपने ठीक देखा थंबनेल, थोड़ी मुस्कुराहट आ गई आपके चेहरे पे। आज की वीडियो में मैं 3 स्ट्रैटेजीज बताऊंगा अपने आप को इवैल्यूएट करने की, प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करना, कॉम्पिटेंस को इवैल्यूएट करना, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। मैं टिप्स, सीक्रेट, स्ट्रैटेजीज, फ्रेमवर्क्स, एग्जीक्यूशन पे काम करता हूं। जड़ें मजबूत करने वाला वीडियो है ये 3 स्टेप का। इसके बाद एक वीडियो और देने का भी मन है मेरा। शायद ही ऐसी कोई बड़ी मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनी बची हो जिसके ओनर, प्रमोटर, चेयरमैन या डायरेक्टर ने मुझसे पर्सनल आके कोचिंग ना ली हो या मेरा लीडरशिप फनल ना अटेंड किया हो। सीनियर लीडर्स ये जानते हैं कि बिजनेस हो हल्ला शोर शराबे से नहीं बढ़ता। बिजनेस बढ़ने के लिए आपको फ्रेमवर्क, वो समझ, वो स्ट्रैटेजीज बनानी बहुत जरूरी है ताकि आप उन फ्रेमवर्क्स को एग्जीक्यूट कराएं और फ्रेमवर्क बिजनेस चलाएं। आप बैठे आराम से। फ्रेमवर्क कैसे चलाते हैं ये 3 बातें सुनिएगा ध्यान से, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहता हूं। पहले लेंगे प्रोडक्ट इवैल्यूएशन। सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लगता है, अंग्रेजी जैसा लगता है, घबराइए मत, सरल भाषा में बताऊंगा। सबसे पहले जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट इवैल्यूएशन का पहला स्टेप अपने प्रोडक्ट की नीड और अर्जेंसी पहचानने की कोशिश करो। मार्केट में जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसकी जरूरत कितनी है। कई बार हम लोग कैसा माल लेके आते हैं, वो लेके आते हैं जिसमें मार्जिन ज्यादा है, वो नहीं लेके आते जिसकी नीड ज्यादा है। इसका सेकंड पॉइंट समझिए, आइडेंटिफाई द यूनिकनेस ऑफ द एनविजन प्रोडक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट, जो माल आप बेच रहे हैं वो कितना यूनिक है। आप ऐसा तो नहीं कि कुछ वही बेच रहे हैं जो सारे के सारे बेच रहे हो। आप वही तेल, साबुन, शैंपू बेच रहे हैं जो सबके सब बेच रहे हैं। आप वही टूथपेस्ट बेच रहे हैं जो सबके सब बेच रहे हैं। अगर वो टूथपेस्ट है भी कितनी यूनिक है, अगर वो तेल, साबुन, शैंपू है भी कितनी यूनिक है। ऐसा तो नहीं कि कोई भी कॉपी मार लेता, आकर के एमएलएम चालू कर देता है, लो जी मेरा भी टूथपेस्ट पकड़ो। इसलिए सबसे पहले प्रोडक्ट इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट ही गलत हो गया, प्रोडक्ट ही ऐसा है जिसका रीपरचेज ही ना आए, तीसरा पॉइंट क्या है, रीपरचेज, उसका रिकरिंग रेवेन्यू ही ना आए, तो फायदा क्या हुआ जी। अच्छे ग्लोबल जायंट्स हमेशा पीएसपी बिल्ड करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट जिससे मार्केट की बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो। तो जो आप एमएलएम में बेच रहे हो, ऐसा तो नहीं कि जी आप भी वही बेच रहे हो जो सारे बेच रहे हो, कोई बर्निंग प्रॉब्लम आप सॉल्व ही नहीं कर पा रहे। ये सब वो ब्रांड है जिनको एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ता, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट तैयार कर गए। एनीवेज वो ट्रेडिशनल ब्रांड है। आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में है, सोचिए कि माल जो प्रोडक्ट आपका है उसको जरूर इवैल्यूएट कर लीजिए। और अगला है कॉम्पिटेंस इवैल्यूएशन। अपना भी तो कॉम्पिटेंस इवैल्यूएशन करना पड़ेगा आपको। चलो आपने कंपनी को तो आकलन कर लिया, अपना आकलन किया आपने कंपनी का इवैल्यूएशन कर लिया, अपना इवैल्यूएशन किया कि आप भी उस एमएलएम कंपनी के लायक हैं भी कि नहीं है। इसमें भी 3 हिस्से हैं, पर्सनल इफेक्टिवनेस, इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। क्या होती है 3 चीजें ये। पर्सनल इफेक्टिवनेस मतलब आप खुद अंदर से कितने ताकतवर हैं। क्या आप में वो नेगेटिव कस्टमर को सहने की क्षमता है कि नहीं, आप में वो फेलियर को सहने की क्षमता है कि नहीं है। 100 लोगों से आप मिले, क्या आप में 95 नेगेटिव फेलियर्स को टॉलरेट करने की ताकत है। पहली ताकत तो आपके अंदर वो कन्विक्शन, वो एंथुसियाज्म का ट्रांसफर ही सेल्स को बढ़ाता है। जितना आप अपने प्रोडक्ट पे उत्साहित है ना, उतना ही उत्साह आप दूसरे वाले को दे सकते हैं। आपका पर्सनल इफेक्टिवनेस, दैट्स फर्स्ट। सेकंड है इन्फ्लुएंस करने की कला, सामने वाले को कोच करने की कला, उसको इन्फ्लुएंस करना आता है आपको। क्या आप बड़े से बड़े ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर लेते हैं। क्या आप दूसरों को प्रभुभावित कर लेते हैं। ये हो गया इंटरपर्सनल। पहला पर्सनल, दूसरा इंटरपर्सनल, तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल क्या होता है, अपलाइन और डाउनलाइन। इनके साथ आपके कैसे संबंध, क्या आप अपलाइन को कंटिन्यूअसली रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं या अपलाइन को अपने कंपटीशन की तरह देख रहे हैं। अगर अपलाइन से संबंध अच्छा नहीं है, आपका गेम तो वैसे भी ओवर हो जाएगा। लंबा वो आदमी टिकता ही नहीं जो अपने सीनियर की रिस्पेक्ट ही ना कर सके। और डाउनलाइन को आप कितना इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल। ऊपर नीचे दाएं बाएं, जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आप रन करने लायक हो जाते हैं, सबसे बड़े डायमंड बनते हैं आप। जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा तो डाउनलाइन भी करेगा, पर जैसा जैसा अपलाइन कहेगा वैसा वैसा डाउनलाइन नहीं करेगा। लीडरशिप सफल तभी होती है जब आप करके दिखा पाते हैं। पहले आचार फिर प्रचार। जैसा जैसा लीडर करेगा डाउनलाइन अपने आप करेगा, पर अगर लीडर खाली कहेगा डाउनलाइन कुछ नहीं करेगा। आप एक्शन मैन है, आप प्रोसेस मैन है, आप पीपल मैन है कि आप आइडिया मैन है। एक्शन मैन एकदम एक्शन में लग जाता है, ये लोग एमएलएम में सफल हो जाते हैं। उसकी स्पीड तेज है, उसका एग्जीक्यूशन, डिसीजन अभी की अभी, राइट नाउ करके दिखाएंगे, जान लगा दूंगा, एड़ी चोटी का जोड़ लगा दूंगा, ये एक्शन मैन है। प्रोसेस मैन क्या है, नहीं नहीं नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले डेटा दिखाओ, पहले मुझे थोड़ा पीछे के टेस्टिमोनियल्स दिखाओ, मेरे को रेफरेंस चाहिए, मेरे को डिटेल चाहिए, मेरे को पूरे स्टेप्स चाहिए, पहले एनालिसिस करूंगा। प्रोसेस मैन धीरे धीरे चलता है। पीपल मैन रिश्ते बनाता है।
लोगों के साथ जुड़ के चलता है। और आइडिया मैन, उसको फंसा दो, वो नया आइडिया निकाल देगा, नया ऑल्टरनेट निकाल देगा, नया सोल्यूशन निकाल देगा। वो क्रिएटिव थिंकिंग है। एमएलएम के अंदर एक्शन और आइडिया का कॉम्बिनेशन चलता है, एक्शन पीपल का कॉम्बिनेशन चलता है। लेकिन अगर आपका प्रोसेस में स्कोर ज्यादा, क्योंकि हम आपका टेस्ट लेते हैं ना, पूरा इवैल्यूएशन करते हैं डिटेल में, और आपको रिपोर्ट बना के बता देते हैं कि आप एमएलएम में चलेंगे या नहीं चलेंगे, और चलेंगे तो क्या करना है, नहीं चलेंगे तो क्या करना है। अपने आप को चेक कर लिया। अब परफॉर्मेंस एनालिसिस। भैया आप घुस तो गए कंपनी में, एमएलएम में ज्वाइन तो कर गए, अब 5 स्टेप में देखिए कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। क्या आपके स्कोर बोर्ड बना पा रहे हैं आप? क्या आप अपने एफर्ट स्कोर और अपने रिजल्ट स्कोर, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको बोल रहा हूं, ऐसा ऐसा हाथ कर रहा हूं, ये एफर्ट स्कोर, मेहनत का स्कोर, और ऐसा ऐसा कर रहा हूं, मतलब नोट कितना आ रहा है आपका, महीने का इनकम कितना आ रहा है, रिजल्ट स्कोर। ये वाला स्कोर अलग है, ये वाला स्कोर अलग है। जब ये वाला स्कोर एफर्ट वाला कंट्रोल में आएगा, तभी ये वाला जो मंथली चेक आता है, आपको वीकली पे आउट मिलता है, वो कंट्रोल में आएगा। तो एफर्ट स्कोर को कंट्रोल में करने के लिए पहले आपको 5 स्ट्रैटेजी की वर्कशीट बनानी होगी। बड़ी सिंपल है। मेरी ये मत समझिए कुछ स्ट्रैटेजी वर्कशीट, अरे पता नहीं क्या होता है। अरे मेरा काम ये है कि मैं साधारण भाषा में आपको एम्पावर कर दूं। बिजनेस करने के लिए खाली पागल की तरह भागना नहीं है, दीवार को धक्का नहीं लगाते, दरवाजे को धक्का लगाते। वही सिखाता हूं आपको कि मछली को पेड़ पे नहीं चढ़ाना, पानी में कैसे चलेगी। आपकी कॉम्पिटेंस, आपकी ताकत को एंगेज करेंगे। आपकी ताकत है इस तरफ और आप भाग रहे हैं इस तरफ, अरे मेहनत ज्यादा लगाओगे, रिजल्ट आएगा नहीं। आजकल मेरे हर बैच में, हर इवेंट में एमएलएम के लीडर्स तो जरूर ज्वाइन करते हैं।